भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंका, इसके बाद वह हिम्मत करके बोला, ना बाबा, तू भूत ठहरा, बोतल से निकलकर अगर मुझे ही चिपट गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जिसने तुझे बंद किया है वह कोई तेरा भी गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु न कहो, होने वाली सांस कहो, भूतों की भी भला सांस होती है, क्या चक्कर है बताओ तो जरा। भूत ने कहना शुरू किया, वह जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात के समय देख लो तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है। इसके पश्चात भूत ने धोबी को सारा किस्सा कह सुनाया। धोबी को भूत की बात पर बड़ी हंसी आई। वह बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। धोबी को वहाँ से जाता देख भूत फिर खुशामद करके बोला, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजकुमार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। जब तक उस राजकुमार पर पानी छोड़ दोगे उसे तभी छोड़ूंगा, बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम दे देगा। धोबी को यह बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद धोबी सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा और अपने बारे में बताकर उसने बुढ़िया की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। एक दिन वह कुछ खरीदने बाजार गया तो वहाँ उसने ढिंढोरा पीटते सुना, राजा का बेटा बीमार है, वह रह रह कर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। राजवेद उसका इलाज करके हार गए हैं, जो उसे अच्छा करेगा उसे 10 गांव की जागीर दी जाएगी। धोबी समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार को चिपट गया है। वह राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की जिम्मेदारी ली। वह झूठ मूठ भूत उतारने का ढोंग करने लगा और कुछ मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वायदे के अनुसार राजकुमार को छोड़कर चला गया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने धोबी को जागीर में 10 गांव जागीर दिए। उधर धोबी ने अपने बेटे से चंपा की शादी कर दी और वह सुख से रहने लगे। जब भूत को पता चला कि चंपा की शादी धोबी के लड़के से हो गई है तो उसे भारी चिढ़ हुई। वह धोबी के लड़के को सताने लगा। अब तो धोबी बड़ा परेशान हुआ। वह भूत से बोला, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तेरे साथ नेकी की और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है, यह ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में धोबी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वाले को इकट्ठा किया। उसने कहा कि वह गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटते हुए आए। इधर भूत धोबी के बेटे की जब जब गर्दन दबा था, वह रह रहकर चिल्लाता। ढोलक व नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर भूत ने धोबी से पूछा, यह हल्ला गुल्ला काहे का? धोबी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तू कहता है तो मैं देख कर आता हूँ। धोबी ने लौट कर बताया कि वह बुढ़िया एक फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वह भूत को कैद करेगी। भूत ने जब यह बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। वह सिर पर पांव रखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया।